नमस्कार। एक 2 मिनट बड़ा हाँ तो वो चीज़ भी जिक्र कर दें अंतिम इच्छा यहीं पर होने की है। सब चीज़ मैं पूछ लूँगा। मैडम क्या संकल्प लेकर आए हैं आप यहाँ किशोरदा की धरती पर? जी हमने एक कैंपेन शुरू किया है जिसमें हमारा यही मकसद है कि हम किशोर कुमार जी को, जो हमारे देश के इतने गुणी कलाकार, सिर्फ एक गायक ही नहीं थे, वो एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट थे, तो हम उनको भारत रत्न दिलाने के अभियान से हमने एक कैंपेन शुरू किया। इसी मकसद से हम यहाँ, हमारी टीम यहाँ आई हुई थी कल उनके जन्मदिन के अवसर किस पर। तरह की दीवानगी है किशोर को लेकर आपकी? जी मैं तो बचपन से सिर्फ इन्हीं को सुनती आई हूँ। अभी भी सुबह उठते सार इन्हीं के गानों से मेरी दिनचर्या शुरू होती है। पूरे दिन जैसे जैसे मौका पड़ता है इन्हीं को सुनती हूँ, इनकी तस्वीरें देखती हूँ। मेरा एक फेसबुक में बहुत और व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें हम लोग सिर्फ किशोर कुमार जी की तस्वीरें शेयर करते हैं, उनके बारे में आर्टिकल शेयर करते हैं, और हम लोगों मतलब अपने दोस्तों तक ये मतलब उनकी चीज़ें हम शेयर करते हैं। तो और रात को भी हम सोने के पहले भी हम उनके गाने सुन के सोते हैं, एक तरह से आरती जैसे भगवान को क्या याद बताते हैं करते कि हैं। आपके रूम में पूरे सारे फोटो वोटो बता रहे थे? जी मैं तो भाई इतनी पागल हूँ कि मेरा बस चले तो पूरे अपने घर को ही किशोर कुमार जी की तस्वीरों से भर दूँ, और आसपास भी जैसे हवा में बस उन्हीं की खुशबू मतलब लूँ, और हर जगह किशोर कुमार जी को पेंट कर दूँ। हाँ मेरे कमरे में कम से कम 30-35 तो फोटोग्राफ्स हैं ही हैं किशोर कुमार जी के। मैडम आखिरी एक संकल्प है आपका कि यहाँ के किशोरदा की धरती पे मैं आऊँ, और मेरी मतलब अंतिम इच्छा भी यही जी है कि मेरी यही इच्छा है कि एक इंसान जब जिसका वो हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो मैंने भी अपने घर वालों से यही बोला है कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी जो अस्थियाँ जो है वो एक बार इस समाधि पे लाया जाए, यहाँ पे छुआ के फिर गंगा में प्रवाह कर दिया जाए। तो ये मेरी एक अंतिम मिट्टी इच्छा भी है। आपने अभी हाँ मैंने अभी यहाँ की जो किशोरदा की जो यहाँ की मिट्टी भी अपने मतलब मैंने अपने सर माथे लगाया, और मैंने एक डब्बा भर के मैं अपने घर भी ले जा रही हूँ। और मेरे ऐसे बहुत साथीगण हैं जिन्होंने बोला है कि आप खंडवा में जा रहे हो और वहाँ से ज़रूर आप मिट्टी जो किशोरदा की है वो ज़रूर आप ले आना, और हम सबको थोड़ा थोड़ा करके प्लीज़ हमारे घर पहुँचा देना। क्या गाने का भी शौक है क्या आपको? हाँ मैं गाने की शौकीन हूँ। मैडम कोई दो गीत के बोल कोई किशोरदा मैं के। चल के तुझे, वो मेरा पसंद है। छोड़ दीजिए ना। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जी आपको जो दीवानगी किशोर को लेकर ये कहाँ से आई आपको इस तरह से? जी जब मैं बहुत छोटी थी, कम से कम 4-5 साल की थी, तब से मेरे घर में किशोरदा के गीत, मेरे पिताजी भी बहुत शौकीन थे, तो वो सुबह शाम इनके गीत सुनते थे, तो तब से मेरे कानों में उनके गीत मैं सुनती गई, फिर मैं गुनगुनाने लगी। फिर जैसे जैसे बड़ी हुई, फिर एकदम से आप कह सकते हो जैसे चुंबकीय एक होता है, मैग्नेटिक जब अट्रैक्शन होता है, एकदम से वो एक अट्रैक्शन ऐसा आ गया कि बस मैं, आप कह सकते हो कि मैं एकदम क्रेजी फ़ैन बन गई हूँ। अब उनको सुने बिना मेरा दिन गुजरता नहीं है, और मेरी बच्ची भी मेरे को देख के उसके अंदर भी थोड़ा बहुत पागलपन आ गया कि वो भी अब किशोर कुमार जी के गाने सुनती है, गुनगुनाती है। और स्कूल में जो उसके गाने का कंपटीशन हुआ था उसने भी किशोर कुमार जी का एक बहुत प्यारा सा गाना गाया था। तो अब हम चाहते हैं कि हमारे आगे की जनरेशन भी किशोर कुमार जी को याद करे, उनके गीत सुने। तो इसीलिए अगर हम जितना ज़्यादा सुनेंगे, मतलब चर्चा करेंगे, तो हमारी आगे की पीढ़ी भी इस चीज़ को आगे लेके जाएगी। तो क्या मानते हैं आप किशोर कुमार आपके लिए क्या है? किशोर कुमार जी मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए वो एक भगवान है। जैसे हम शिव जी की पूजा करते हैं, वो तो हैं ही, वैसे ही किशोर कुमार जी मेरे लिए एक भगवान है, संगीत सम्राट, महागायक, मतलब वो मेरे लिए भगवान से कोई कम नहीं है। क्या पूछते भी आप इनको? बिल्कुल, मैं सुबह उठते मेरे सामने दरवाजे पे इनकी बहुत बड़ा सा एक तस्वीर है, उनको देख के मैं प्रणाम करती हूँ। और रात को जब मैं सोने जाती हूँ, एक तो मैं हेडफोन लगा के उनके गाने सुनती हूँ, अपने आप सो जाती हूँ, और उनके चरण छू के मैं फिर सोती हूँ, सोने जाती हूँ। परिचय दे देंगे अपना? जी मेरा नाम इंद्रानी मुखर्जी बसीन है, मैं गुड़गांव से आई हूँ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच।